हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये मॉर्निंग में मैं उठ गई थी बेटे का लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बना रही हूँ आलू प्याज टमाटर। मैंने पहले प्याज को भून लिया था, उसके बाद मैंने आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद मैंने ऑलरेडी नमक डाल दिया है, क्योंकि आलू डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं, जब आलू और प्याज अच्छे से भून गए थे तो मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटर डालने के बाद जो भी अब हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी ये मैं आटा भी हैंड टू हैंड लगा के रख दूँगी। इतने में मेरा बेटा भी उठ जाएगा। अपने बेटे को मैं उठा चुकी हूँ, बस उठ रहा है। वो भी वही, बच्चे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पाते। वो अभी बस 5 मिनट वो बस यही करते रहते हैं। तो बस वही मैं कहा चल 5 मिनट और सही तो सो जा, अभी तो टाइम भी है। क्योंकि 7 बजे उसकी वैन आ जाती है। 7 बजे से पहले पहले मतलब मुझे 6:45 तक उसको रेडी करना होता है। तो मैं इसलिए 5:30 बजे उठ जाती हूँ और 5:45-6 बजे तक मैं उसको भी उठा देती हूँ। तो आज वो 6 बजे उठा है। वैसे वो 5:45 तक उठ जाता है वो भी। मैं इतने सब्जी बना देती हूँ, सब्जी बनाने के बाद मैं मतलब उसको उठाती हूँ। अब ये थोड़ी सी सब्जी मैं देख रही थी, चेक कर रही हूँ कि हो गई है नहीं। वो हल्की सी रह गई है, हल्के से आलू कच्चे हैं अभी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि सब्जी नीचे थोड़ी सी लगने लग गई थी कि मतलब जल ना जाए, इस वजह से हल्का सा मैंने पानी डाला है। यहाँ मेरा बेटा भी उठ गया था, वो नहाने गया हुआ था। मैंने सोचा चलो इतनी जल्दी फटाफट से ये कपड़े प्रेस कर देती हूँ उसके। तो मैं यहाँ पर इसके कपड़े भी फटाफट से प्रेस कर रही हूँ। और आज आलू प्याज टमाटर बनाने का भी रीज़न एक ये भी था कि मेरे बेटे को कोई सब्ज़ी नहीं खानी होती भाई। ये मुझे लगता है हर किसी के घर में ही है कि कोई बच्चा नहीं, कोई सब्ज़ी नहीं खाता। ये वैसे घर में होगा ना, तो घर में घिया, तोरी, टिंडे भी, मतलब सॉरी, टिंडे नहीं खाता वो। टिंडे तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। आप चाहे कैसे भी बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, लेकिन वो टिंडे नहीं खाएगा। एक होता है ना कि हाँ हमें एक सब्जी नहीं खानी होती, तो मेरे बेटे को है टिंडे नहीं खाने। बाकी सारी सब्जियां खाता है, बट उसको लंच में ले जाने के लिए उसको सारी सब्जियां नहीं चाहिए। उसको आलू या राजमा, छोले या पनीर, मतलब इस टाइप की चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। अब कल तो मैंने उसको पालक पनीर बना कर दे दिया था, बट आज समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो आज आलू प्याज टमाटर बना लेती हूँ। ये खुश होके खाता है आलू प्याज टमाटर। और अगर मैं आलू नॉर्मल जीरा आलू बनाती तो क्या कहते हैं, नहीं खाता ये। बॉईल करके जीरा आलू बनाती तो वो नहीं खाता, बट ये इस तरीके से खा लेता है, तो इसको अच्छे लगते हैं। इसको क्या, हमें सबको अच्छे लगते हैं। इसके पापा खैर आलू ही नहीं खाते हैं। ये टिंडे नहीं खाता मेरा बेटा, और इनको मतलब इसके पापा को वो नहीं चाहिए, आलू आलू उनको किसी भी फॉर्म में नहीं चाहिए। बस एक, हाँ वो खाते हैं ये दम आलू, बस इसके अलावा ना उनको आलू के पराठे चाहिए, ना आलू की सब्जी चाहिए, किसी भी तरीके की आलू की सब्जी नहीं चाहिए सिवाय दम आलू के अलावा। तो यहाँ पर मैंने इसका लंच भी पैक कर दिया है। लंच के साथ मैंने उसको एक पराठा भी बना कर दे दिया, जो ये अभी खा कर जाएगा। मैं इसको डेली एक पराठा ज़रूर खिलाकर भेजती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को खिलाकर भेजना चाहिए। हाँ, होते हैं कई बच्चे होते हैं जिनसे खाया नहीं जाता, बट चाहे उनको फिर एक गिलास दूध दे दो। मेरा बेटा दूध नहीं पीता है, उसको दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब अपनी मर्जी से पीता है, जब उसका मन होता है जिस दिन, तो उस दिन पी लेता है। डेली वो दूध नहीं पीता है। किसी के भी बच्चे नहीं पीते, मुझे तो लग रहा है दूध से तो सारे ही बच्चे भागते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैं वीडियो बना रही थी तो कह रहा था मम्मी प्लीज़ सुबह सुबह मुझे मत लो मुझे वीडियो में। तो मैं उसके जाने के बाद आज मैं 1 घंटा सो गई थी। मतलब 7 बजे वो चला गया था, तो 7 से 8 बजे तक मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे आज पैरों में बहुत दर्द था और कमर में भी। एक्चुअली में मेरी दवाई चल रही है पैरों की और कमर की, क्योंकि मैंने टेस्ट करवाए थे। तो टेस्ट में मेरे मतलब रिपोर्ट्स मेरी काफ़ी वो आई हैं कि मतलब जो भी हमारी बॉडी में होता है, जैसे कैल्शियम, आयरन और हीमोग्लोबिन, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे को कम आई हैं। विटामिन D3, B12, मतलब ये सब चीज़ें कम आई हैं। तो इस वजह से मेरी एडियो में भी बहुत दर्द रहता है।
इस वजह से डॉक्टर ने मेरे को एक स्लीपर मतलब जो चप्पल होती है वो दूसरी मतलब कहते हैं डॉक्टर शॉल वाली कोई चप्पल होती है वो लिख कर दी थी। तो मैं वही लेकर आई थी, तो मैं वही पहनती हूँ। और मेन ये है कि मुझे किचन में ना चप्पल पहन के जाने का मन नहीं करता, बट मजबूरी है कि मुझे पहन के जानी पड़ती है। मैं वैसे कभी भी नहीं पहन कर जाती किचन में तो चप्पल। तो चलिए, चलो ये तो एक और बात है। तो यहाँ पर मैं अपने नहाने के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ कि जो मेरे को सूट पहनना है। मैं जब भी प्रेस करती हूँ, जब मुझे ना जो सूट मुझे जब पहनना होता है ना, मैं तभी के तभी प्रेस करती हूँ। तो मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ और हमारी लाइट गई हुई थी। और ये हुआ जब मैंने इनको तैयार किया, ठाकुर जी को, राधा रानी को, बस जब ही लाइट भी आ गई थी। मेरे को ये था कि पूजा करने से पहले पहले लाइट आ जाए, क्योंकि मंदिर में मेरे इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहले अपने ठाकुर जी को और राधा रानी को तैयार कर दिया था। उनको तैयार करने के बाद सोचा थोड़ा सा आज मैं भी तैयार हो जाती हूँ। वैसे मैं मोस्टली इतना सुबह सुबह तैयार कभी भी नहीं होती, मैं नहा धो के मतलब वैसे ही पूजा कर लेती हूँ, मैं कभी तैयार नहीं होती। आज सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, मन कर रहा था तो बस थोड़ा सा तैयार हो गई। और ये सबसे फेवरेट हेयर स्टाइल है मोस्टली सब लेडीज़ का, गर्मियों का। भाई गर्मियों में तो यही होता है, सर जूड़ा बांधा और हो गए तैयार बस। खैर यही होता है यार, गर्मी में नहीं बाल नहीं सुहाते। तो बिंदी लिपस्टिक लगाई और अपना जूड़ा बनाया और पूजा करने बैठ गए। पूजा करा मैंने, थोड़ा सा नाम जाप किया। नाम जाप करने के बाद मैंने करी आरती। भगवान मैं मतलब सबकी ही मनोकामना भगवान पूरी करे। आप लोगों की भी, जो भी मुझे देख रहे हैं, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको हर चीज़ मिले। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले लगाया था अपने ठाकुर जी और राधा रानी को भोग। उनको भोग लगाने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार करा है। अपने लिए मैंने 2 पराठे बनाए हैं और आज मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। मैंने आज चाय नहीं पी है क्योंकि मुझे चाय के लिए मना किया है अभी। तो कोशिश कर रही हूँ चाय छोड़ने के लिए। वैसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुबह ही पीती हूँ। मेरे को नाश्ते के टाइम पे बस मॉर्निंग में चाय चाहिए होती है, उसके बाद मैं खैर चाय नहीं पीती हूँ। सिर्फ एक ही टाइम पीती हूँ पूरा दिन में। बट अब मुझे वो भी छोड़नी है। खैर मुझे भी लगता है कि चाय छोड़ देनी चाहिए। चाय कोई अच्छी चीज़ है नहीं, बट वही है कि हम इंडियंस की आदत है, चाय तो बहुत कंपलसरी है। बट मेरे को बस ये रहता है कि मॉर्निंग में चाय पीनी है, इवनिंग में मतलब मुझे नहीं होता। एक होता है ना कि मॉर्निंग में भी पीते हैं, इवनिंग में भी पीते हैं, बट मुझे इवनिंग का नहीं है, बस नाश्ते के टाइम पे चाहिए होती है। और ये आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप इसको ट्राई ज़रूर करना, आप भी बनाना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो घर का काम कर लेती हूँ। आज मैंने घर का काम मतलब सारा मतलब नाश्ता पानी करने के बाद ही किया है, उससे पहले नहीं किया था मैंने। आज मैंने कहा चलो बाद में काम करती हूँ, पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटा सो गई थी, 1-1.5 घंटा। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो सोचा चलो कोई नहीं, पहले ये कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। ये देखिए मेरी किचन हो गई है क्लीन। तो आप लोगों को प्लीज़, आप लोग ना मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मतलब कुछ भी जो आपको मुझसे पूछना है या कुछ मुझे बताना है कि ब्लॉग में मेरी इस चीज़ की कमी है, या जो भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसमें कुछ कमी है वॉइस ओवर में। एक्चुअली में मुझे कई बार तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या, क्योंकि डेली रूटीन में एक वही हर चीज़ रिपीट करने की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नाश्ता बनाया, तो इसलिए कई बार मुझे नहीं भी समझ में आता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे आगे और क्या करना चाहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मुझे आगे भी ब्लॉग्स बनाने हैं।